नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 300 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया है। सो अगर हम देखें कंटिन्यूअस पॉजिटिव क्लोज के बाद ये फर्स्ट टाइम जो है ये निगेटिव क्लोज में दिखा है। सो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या यहां से रिवर्सल हो सकता है? ये सब कुछ चार्ट पे देखते हैं क्या इंडिकेट कर रहा है और ओआई के हिसाब से यानी ऑप्शन डाटा क्या इंडिकेट कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओआई डाटा देखते हैं। कल थर्सडे है और कल एक्सपायरी भी है। सो यहां 1 जून का अगर हम बात करें तो ओआई में अभी भी 18,500 का ओआई बिल्टअप अभी भी है, स्ट्रांग है, ऐड भी हुआ है यानी पुट ओआई, और 18,600 और 700। सो अगर हम 8 जून का अगर हम देखें सो उसमें 18,400 एंड 18,700। सो मोर और लेस हम बात बोल सकते हैं कि 18,400 एंड 18,700 ये दो रेंज जो है ये निफ्टी के लिए आप ध्यान में रख सकते हो, बिकॉज 400 में ओआई पुट ओआई ज्यादा बिल्डअप है और 700 में कॉल ओआई ज्यादा बिल्डअप है। सो वो 18,700 रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और 400 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अब अगर ऑल अदर एसेट क्लास की बात करें तो ये फर्स्ट टाइम अदर एसेट क्लास कॉलम ऑफ एक्स में गया है और ये टर्न हुआ है कॉलम ऑफ ओ में। कॉलम ऑफ एक्स में जो टर्न हुआ है अदर एसेट क्लास, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां आज आउट परफॉर्म किया। इसका मतलब ये नहीं कि यहां से कंटिन्यू आउट परफॉर्म कर सकता है। जब तक प्राइस एमए के ऊपर नहीं जाता है तब तक कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। पॉसिबल एक पुलबैक भी हो सकता है। सो अभी ये कहना कि यहां से टर्न अराउंड हो गया अदर एसेट क्लास में, ये बहुत ही जल्दबाजी होगी। पॉसिबल यहां बिकॉज बुलिश एबीसी अभी भी इंटेक्ट है, नेक्स्ट फॉलो थ्रू इंटरेस्टिंग हो सकता है। सो सबसे पहले देखते हैं टीओआई चार्ट आज क्या इंडिकेशन हुआ। सो आप देखो ये 18,600 का टीओआई चार्ट है। कल जो मैंने यहां डिस्कस किया था कि ये अभी भी बुलिश में है। मॉर्निंग में इमीडिएट वो टर्न हुआ बेरिश में, जो 9:30 के करीब में ये टर्न हो गया था, बिकॉज एवरी 3 मिनट पे ये ओआई डाटा अपडेट होता है। सो 80 यानी 9:30 तक 9:20 तक आपको समझ में आया कि ये टर्न हो गया है और डॉनचिन का लोअर बैंड ब्रेक किया। उसके बाद कंटिन्यूअस वो लोअर बैंड के नीचे, लोअर बैंड के पास ही रहा। कहीं पे भी ये ब्लू लाइन यानी मिडिल बैंड के नजदीक गया भी नहीं। सो इंडिकेट किया फ्रॉम 9:30 आप कंटिन्यूअस कोई भी बेयरिश अपॉर्चुनिटी अगर मिलता तो आप ले सकते थे। और यहां अभी भी जो क्लोज दिया है बिलो एवरेज लाइन, जो मिडिल बैंड जो आपको दिख रहा है मिडिल बैंड के नीचे दिया है। सो ओवरऑल जो अगर हम बात करें बेस्ड ऑन टीओआई बेयरिश जरूर है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक बुलिश नहीं है। सो इसके ऊपर अगर कल अगर जाता है तो फर्स्ट साइन बुलिशनेस का होगा या एक पुलबैक का आपको यानी रिवर्सल आपको दिख सकता है। अब कल अगर जहां पे ओपन हुआ उसका एट द मनी आप टीओआई चार्ट प्लॉट कीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या ये मिडिल बैंड के ऊपर में है। अगर मिडिल बैंड के ऊपर में है तो आप बुलिश अपॉर्चुनिटी देखिए और कोई भी है। और अगर अपर बैंड के ब्रेक कर जाता है उसके बाद तो क्लियर आपका इंडिकेशन, क्लियर डायरेक्शन आपको मिलता है कि बुलिश फॉर्मेशन यहां से या बुलिश पैटर्न पे ट्रेड आपको करना चाहिए। अब आज अगर हम पीएनएफ की बात करें तो ईओडी चार्ट में वो कॉलम ऑफ एक्स में दोनों में निफ्टी 50 टर्न हुआ है। सो ये एक रिवर्सल पॉसिबल यानी रिवर्सल यानी कॉलम ऑफ एक्स टर्न हुआ है, रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। सो अभी भी ये कॉलम इंटेक्ट है। कल जो डिस्कस किया था वो सभी पैटर्न अभी भी इंटेक्ट है और सेम लेवल है। अब देखते हैं निफ्टी का पॉइंट इन फिगर चार्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है। दोस्तों ये 0.05% 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है और यहां जो आपको ग्रीन लाइन जो दिख रहा है, ग्रीन बार और या रेड बार ये जो दिख रहा है, ये एक इंडिकेटर है एमएएसटी, मस्त इंडिकेटर। ये जो मस्त इंडिकेटर है हम लोगों ने डेवलप किया। सो ये मस्त इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है? जब भी ये ग्रीन क्लाउड अगर फॉर्म होता है इसका मतलब ये क्या है कि प्राइस बुलिश है, इसके ऊपर आपको ट्रेड लेना है।
अगर जब बेयरिश अगर फॉर्म होता है, यानी रेड अगर फॉर्म होता है, इसके नीचे अगर है, तो आप बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखिए। सो नेक्स्ट आप कॉलम रिवर्सल पे भी आप देख सकते हो। अगर हम देखें, सो फर्स्ट इंडिकेशन ये कितने 22 मई को ये फर्स्ट इंडिकेशन आया था कि बुलिशनेस का, उसके बाद से ये कंटिन्यू, और ये किस लेवल पे आया था 18,340 के करीब में, वहां से ये प्राइस मूव होके 18,700 यानी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट आपके फेवर में आया। अब अगर बेयरिश लेवल के देखें तो L2 जो है 18,560 के नीचे अगर क्लोज होता है तो ही आप बेयरिश अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। उसके बाद का कोई कॉलम रिवर्सल या डबल बॉटम सेल आप अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें, और ये बैंक निफ्टी 0.10 के चार्ट पे, और यहां मैं फिर से मस्त इंडिकेटर प्लॉट करता हूं। सो दोस्तों ये देखो, आप एक स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हो कि क्लियर अप ट्रेंड बैंक निफ्टी, और ये डेट जो है मार्च 31 मार्च यानी अप्रैल से आपका ये बाइंग आया था, और 1 अप्रैल के बाद से ये कंटिन्यूअस 40,800 से लेकर और अभी 44,400 यानी ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट अराउंड अप्रॉक्स ये अपसाइड मूव है, और कहीं पे भी आपको बेयरिश सिग्नल नहीं दिया है। सो क्या ये इतने बड़े ट्रेंड को कैच आप कर सकते हो? यस, आप कर सकते हो अगर आपके पास सिस्टम है। बिकॉज आपका अभी अगर करंट अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट आज डाउन है। सो ऐसा नहीं है कि इस फेज में डाउन नहीं है, ये फेज आपका डाउन भी है, ये डाउन है, कॉलम ऑफ ओ फॉर्म हुआ है, लेकिन आप एग्जिट नहीं हुए बिकॉज मस्त क्लाउड के नीचे नहीं गया है। अब ये मस्त क्लाउड के नीचे कल का जो लेवल यानी अगले कब बेयरिश जाएगा, सो 43,445 के नीचे अगर प्राइस क्लोज होता है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ही कोई बेयरिश अपॉर्चुनिटी है, अदरवाइज ट्रेड कंटिन्यू रह सकता है। और करंट जो पैटर्न अगर हम देखें, सो ये ट्रिपल टॉप, प्रोबेबल ट्रिपल टॉप भी है, और ट्रिपल टॉप बाई का जो लेवल है 44,520 के ऊपर, बेयर ट्रैप above मूविंग एवरेज और above मस्ट इन डायरेक्शन ऑफ अप ट्रेंड विथ ट्रिपल टॉप बाई। सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न होगा, और वहां से ये अपसाइड का काउंट भी ओपन हो सकता है। सो जब तक बैंक निफ्टी 43,445 के नीचे क्लोज नहीं होता है, सो ये मस्त जो इंडिकेशन जो दिखा रहा है बुलिश, अभी पॉसिबल ये एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। अब ये दोस्तों ये ध्यान रखो, आप इतने बड़े ट्रेंड के बाद 4,000 क्या विप्सा हो सकता है? एवरी कोई भी आप सिस्टम आप ले लो, हर एक सिस्टम में, हर एक मेथड में विप्सा फेज भी आता है। सो एक ट्रेंडिंग फेज आता है, विप्सा फेज। आप ये देखो, सो ये जो था विप्सा था, यहां आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर, ये ट्रेंडिंग फेज था, ये ट्रेंडिंग फेज था। सो पॉसिबल आगे विप्सा आ सकता है, यस आ सकता है। सो आपको ये मस्त जो इंडिकेटर मैंने दिखाया, इसके बेस पे आप कैसे आपको एंट्री और एग्जिट आप सिलेक्ट कर सकते हो, स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, और इंडेक्स पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं कल के लिए जो बैंक निफ्टी, अब इस पे रेनको चार्ट पे। सो रेनको चार्ट पे अभी भी जो डी स्मार्ट लाइन के ऊपर है, और अगर प्राइस 43,970 के नीचे अगर जाता है तो बेयरिश आपको दिखेगा। निफ्टी डी स्मार्ट लाइन पे बेयरिश में है। बुलिश अपॉर्चुनिटी तब होगा जब प्राइस 18,710 के ऊपर अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोज होता है। सो ये रहा निफ्टी इंडेक्स का, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का व्यू। अब आते हैं स्टॉक्स, जो कि इंटरेस्टिंग दिख रहा है। सो एक स्टॉक जो है अमर राजा बैटरी। दोस्तों अगर ये स्टॉक अगर आप देखो, सो ये आपको दिख रहा है, यहां एक पैटर्न रीटेस्ट दिख रहा है, वहीं से पैटर्न नीचे आया है, प्लस 45 डिग्री ट्रेन लाइन अगर हम यहां से आप ड्रॉ करो, सो नियर टू रेजिस्ट ट्रेन लाइन, और उसके बाद ये 100% पोल फॉलो थ्रू दिया है। सो 100% पोल फॉलो थ्रू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, सो पॉसिबल 560 ये एक बेस जो आपको दिख रहा है, यहां सपोर्ट, यहां तक पॉसिबल आने के चांसेस है। यहां रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। इफ प्राइस सस्टेन बिलो 599, सो वहां एक अपॉर्चुनिटी आपको आप देख सकते हो। पैटर्न फेलियर लेवल
5,610 है, पॉसिबल काउंट 560 है। सो पैटर्न एक्टिवेट बिलो 599 आप देख सकते हो, बेयरिश मोमेंटम आपको मिल सकता है। अनदर स्टॉक जो कि आईटी, मिड कैप आईटी अगर हम देखें तो आउट परफॉर्म किया है, और उसका एक आउट परफॉर्मर जो स्टॉक है परसिस्टेंट, ऑल टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, आप ये देखो 0.25% डेली चार्ट एवरी, ये कंसोलिडेशन ये कब से था, 2021 से लेकर अभी तक के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। सो 3% के चार्ट पे क्लियर अप ट्रेंड, 1% चार्ट पे भी बुलिश एबीसी भी फॉर्मेशन है, बेयर ट्रैप, अबव मूविंग एवरेज, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू। 0.25% के चार्ट पे कंटिन्यूएशन बुलिश फॉलो थ्रू है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें सो डबल बॉटम सेल का 5035 के बिलो है। अगर ये सस्टेन होता है 513540 के ऊपर, यानी 5140 के ऊपर आपका एक यहां एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। पैटर्न फेलियर लेवल 5035 है। अब दोस्तों अगर इसी को इंट्राडे में अगर हमको ट्रेड करना है तो देखो ये इंट्राडे में ये एंकर कॉलम फॉर्म हुआ, सो ये एक बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है। अब इस प्राइस अगर ट्रेड अगर हो रहा है परसिस्टेंट का अबव 5160 अगर जाता है तो यहां एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकता है 5258 एंड 5377 का। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 5100 है। सो ये इंट्राडे के लिए भी अच्छा है और शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है, बिकॉज वन ऑफ द आउट परफॉर्मर अंडर मिड कैप आईटी। अनदर स्टॉक बर्जर पेंट। दोस्तों अगर आप 45 डिग्री ट्रेल लाइन, ऑटो 45 डिग्री ट्रेल लाइन यहां से आप प्लॉट अगर करते हो, सो आप देखो ये 2021, सो फ्रॉम 2021 से टिल यानी ऑलमोस्ट 2 इयर्स, नियर टू 2 इयर्स, ये 45 डिग्री ट्रेल लाइन के नीचे ट्रेड हो रहा था। फर्स्ट टाइम इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है और उसके ऊपर ये सस्टेन भी हो रहा है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और 650 के ऊपर सस्टेन होता है तो यहां एक अपॉर्चुनिटी आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 640 है। सो स्मॉल स्टॉप लॉस है, आपका रिस्क अफोर्डेबल है। अगर सस्टेन हुआ 650 के ऊपर कल के लिए तो यहां एक शॉर्ट टर्म में आपको मूव दिखने को मिल सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।